तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं खुशखबरी बता दूँ कि आज हमने वायर रात को ही चेंज कर दी थी। ये आप वायर देख सकते हैं, ये सारी ख़राब थी, पाउडर हो चुकी थी अंदर। तो मैं आपको रियल बात बता रही हूँ। तो इसी तरह तकरीबन इस वायर को 8-9 साल हो गए थे लगे हुए। तो तब हमारी एसी चलती थी, फिर 4 साल हमारी एसी नहीं चली। तो ये जी उसको चौथा साल था, मतलब 5वां साल था। तो अभी इस सीज़न शायद चल जाए। तो इसी तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हमने जैसे ही वायर चेंज की और जी हमने फ्यूज़ जिसको हम कहते हैं ना कि ये देखें, अब पानी देखें, ये देखें, अब पानी में चीज़ है, ये देखें, पहले इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। तो जी काम करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि आज भाई भी चले गए हैं स्कूल और वीडियो मेरी कोई नहीं बना सकता इस वक्त, क्योंकि अम्मी जो है, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो अम्मी अभी अंदर आराम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो अम्मी झाड़ू तो लगा लेंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपना काम सारा करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने सारा अपना काम कर लिया था। उसके बाद जो है अम्मी बस झाड़ू लगा रही थी। और जी मैंने यहाँ पर दोनों यानी कि चूल्हा और बकरियों के रूम की सफाई कर दी थी। तो क्या है कि यहाँ पर सारी वायरें जो है वो बिखरी पड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा कि इन वायरों को अब कहाँ करें। तो ये हमसे जो है वो रोल भी नहीं हो रही थी। बस एक को हमने रोल कर दिया था, लेकिन दूसरी वायर जो वो काफ़ी बड़ी थी। तो इसी वजह से वो हमने जो है वो जाकर बकरियों के जो दूसरा रूम है, जहाँ पर पहले हमारी नन्ही सी बकरी बंधा करती थी, फिर वहाँ पर जाकर डाल दिया। वो तो अब स्टोर रूम हो गया है, मतलब उसमें सारा कचरा उसी में होता है। तो वैसे तो सारे घर में ही कचरा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है वो जो चीज़ें काम की नहीं होती फिर वो हम वहीं पर फेंक देते हैं। तो इसी तरह लाज़िम होता है कि घर में एक स्टोर रूम होना चाहिए, जिसमें सारा जो है मटेरियल हम सब रख सकें। तो इसी तरह यहाँ पर जी सफाई भी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और आज ही मौसम काफ़ी अच्छा था। तो क्या था कि आज ठंडी हवाएं भी लग रही थी, और इसके साथ साथ जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि सूरज के सामने हल्के हल्के से बादल छाए हुए थे। तो वो तो शाम तक ही छाए रहे। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा मौसम था। रात को हमारी लाइट भी आधे वक्त में चली गई जब हमने वायर लगाई। तो क्या हुआ कि वो ट्रांसफार्मर के जो झंपर होते हैं वो एक टूट गया। तो इसी वजह से जो है फिर हमने वहाँ से अपना जाकर फेस चेंज किया। तो फिर जाकर लाइट हमारी फिर वो सुबह को ही आई थी 9-10 बजे, जब अबू गए थे बाहर। तो उस वक्त अबू बना कर गए थे। तो यहाँ पर इसी तरह हमारा काम तो सारा हो चुका, और अब जो है हम बना रहे हैं आज हम भिंडियों को मसाले में बनाएंगे, यानी कि ये पानी में नहीं, ये सारे बाफ़ में जो है वो अपनी बाफ़ में पकेंगे। तो इसी तरह जी सेटअप हो गया। यहाँ पर इन सब का अलग अलग मसाला बना है। तो जी यहाँ पर इन सब का मसाला जो बना है उसमें था नमक, हल्दी एंड रेड चिली यानी कि लाल मिर्च और सूखा धनिया। और जो भिंडियों का मसाला बनेगा वो थोड़ा सा चेंज बनेगा। तो इसी तरह जी यहाँ पर ये हैं कुछ कच्चे आम, और उसके अलावा आलू और प्याज। यहाँ पर जी हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। ये सूखा धनिया है जो अभी ताज़ा ताज़ा था, यानी कि अभी आपको ग्रीन ग्रीन हल्का हल्का सा लग रहा होगा, क्योंकि ये हमें किसी ने दिया था। तो इसी तरह जी यहाँ पर हमें इमली का पानी भी डाल दिया है। और जी यहाँ पर ऑयल अम्मी को दे दिया है ताकि ऑयल इसमें डाल सके, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं होती। तो चूल्हे में होती है धूप, तो हम आधे टाइम पर आकर जो है वो कमरे में ही सारा सामान बनाकर फिर जाते हैं चूल्हे में। तो इसी तरह बस क्या ही कर सकते हैं, अभी जो है ना छत वगैरह तो है नहीं। तो यहाँ पर जी अम्मी पहले इन मसालों को जो है भिंडियों में भर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसका टेस्ट रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। आप इसको तेज़ कड़ा करना चाहते हैं, यानी कि तेज़ तीखा करना चाहते हैं, या हल्का तीखा नॉर्मल तीखा, वो आप सब कुछ इसमें
कर सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं हुआ। उसने आप उसमें लाल मिर्च कम ज़्यादा डालेंगे तो वो हो जाएगा नॉर्मल। तो इसी तरह जी यहाँ पर भिंडियों का पूरा मसाला हो गया है रेडी और पूरी भिंडियाँ भी हो गई हैं रेडी। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम गए चूल्हे पे। चूल्हे में जो गए तो चूल्हे में आग ही नहीं थी, तो हमें आग जलानी पड़ी। तो ये जो सालन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि भिंडियाँ जो है कच्ची कच्ची जब आती हैं और थोड़ी सी बड़ी हों तब आप बना सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी में मसाला भरना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो है उसमें आप मसाला डालेंगे तो वो जल्दी हो जाता है। तो आज हमें बहुत ज़्यादा जो है भिंडियाँ फिर पसंद भी आई और इतना मज़ा आया सच्ची में, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हुआ। वरना भिंडी मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने इतना मज़े से खाया है। तो हमने आज इसको बहुत नॉर्मल तीखा रखा था, मतलब इतना तीखा नहीं रखा था, क्योंकि जो है ना वो सारा मुंह जल जाता है जब तीखा होता है। तो इसी तरह तो जी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब किया करें कुल हम लोग को। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जी उसकी तो मतलब कि सालन की रंगत ही निराली लगी हुई है माशाल्लाह से। और जी बाहर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पेड़। अभी हवा रुक गई है, लेकिन फिर भी ठंडक ठंडक थी, हल्की हल्की सी, जैसे कूलिंग हो जाती है ना इससे बिल्कुल। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे थे। और सूरज भी चला गया था पीछे, और पीछे कुछ कुछ बादल भी थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूरा दिन इसमें जो है वो हल्का हल्का सा सूरज का रावा था, तो इसी वजह से। और जी रात को हमारी बेल जो है वो इतने ज़्यादा फूल निकालती है कि आप सोच नहीं सकते, और इतने प्यारे फूल रोशनी लगाओ तो चमकते हैं। और यहाँ पर ऊपर तूरियाँ भी लगाई हुई हैं इसने माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और जी फिर टाइम आ गया था सालन को निकालने का, और जी यहाँ पर सालन निकल चुका है। अब हम सब साथ में बैठकर मिलकर खाएंगे। तो जी वो हमने वीडियो नहीं बनाई है। तो इसी तरह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।